झूठा वादा किया कि यहाँ पे जो है परमानेंट गैरसैंण में राजधानी बनी। हमारे गैरसैंण में राजधानी को लेकर हमारी जनता के साथ विश्वासघात किया है कि भू कानून और मूल निवास क्यों जरूरी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं रीना नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रीना नेगी पहाड़न में आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है शाम के 6 बजे से। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ वो है मेरे घर की थोड़ी सी दूरी पर मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को शूट करने आई हुई हूँ। मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे बनाने आई हूँ। तो यहाँ पे जो है माहौल है वीडियो बनाने का काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल शांत माहौल भी है और शाम का टाइम भी है। तो जो है यहाँ पे जो मौसम है वो बिल्कुल समय दिन भर जो थी बारिश थी लगी रही यहाँ पे, और शाम के टाइम पे जो है आसमान में हल्के हल्के बादल आ रखे हैं और बाकी जो है बिल्कुल बारिश यहाँ पे बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक इस ब्लॉग के माध्यम से एक छोटी सी टिका टिप्पणी मैं करने जा रही हूँ। तो कल जो था आपको जैसे आप सभी को विदित है कि कल उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले के गैरसैंण ब्लॉक में एक भू कानून को लेकर एक महारैली का आयोजन किया गया था। तो उस रैली में सम्मिलित होने हम लोग भी गए हुए थे। हमारे गांव को निकाल के हम कुछ महिलाएं सम्मिलित हुई थी। और दोस्तों, जैसे कि कल मैंने वीडियो में भी डाला हुआ था, लाइव वीडियोज़ के साथ साथ मैंने एक ब्लॉग वीडियो भी उसमें डाला हुआ था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देखा होगा, लाइक किया होगा, वीडियो को पसंद किया होगा। तो उसी आधार पे आज मैं उसी आधार पे आज मैं अपनी इस बात पे थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूँगी, यानी थोड़ी सी अपनी बात को मैं इस बारे में रखना चाहूँगी कि भू कानून और मूल निवास क्यों ज़रूरी है। तो भू कानून और मूल निवास आज जो है यहाँ के युवाओं के लिए एक संघर्ष का विषय बन गया है। और संघर्ष का विषय क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ कि ताकि जो हमारे क्षेत्र में जितने भी नेता उभर के आए हैं विभिन्न पार्टियों से, उन पार्टियों के नेताओं ने जो हमारे उत्तराखंड को लेकर, हमारे गैरसैंण में राजधानी को लेकर हमारी जनता के साथ विश्वासघात किया है। और इसी विश्वासघात का करारा जवाब देने के लिए आज कल सड़कों में जो है बहुत ही भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में भीड़ उमड़ आई है। और ये जो कल जो महारैली थी ये तो अभी शुरुआत है। अभी जो है आगे की लड़ाई हमारे युवाओं को आगे भी लड़नी पड़ेगी। तो उसमें जो है उस रैली में मातृशक्ति को लेकर मातृशक्ति और युवा शक्ति ने जो था बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ है। और इस रैली का जो आरंभ जिन लोगों ने किया हुआ है, यानी कुछ नेता जो हैं कुछ नेता जो हैं इसमें लीडरशिप के लिए कुछ युवा इसमें उभर कर सामने आए हैं। तो बिल्कुल उन लोगों की बात से हम लोग को बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि जो है मूल निवास और भू कानून हमारे युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है। और मूल निवास में और जो है सरकारें जो है मूल निवास और भू कानून को लेकर इस आंदोलन पे जो है सहमति नहीं जताना चाहती हैं और सहमति जताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि देहरादून में पिछले कुछ महीनों पहले एक भू कानून को लेकर बहुत ही बड़ी महारैली का वहाँ पर भी आयोजन किया गया था। तो उस पर भी सरकार ने चुप्पी बताई हुई थी। तो कल जो रैली है भू कानून को लेकर, मूल निवास को लेकर, देखते हैं कि सरकार इस आंदोलन को लेकर इस पर चुप्पी जताती है या नहीं। और देखते हैं कि क्या सरकार इस बात पर कहती है कि क्या बात मतलब सरकार इस बात पर रखती है, क्या अपना दृष्टिकोण इस पर रखती है। तो खैर जो है कल भू कानून में लेकर जो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के युवा नेता वहाँ पे आए हुए थे, तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस जनता को समझाने और जागरूक करने का कार्य किया हुआ है। और इस बात को लेकर, इस आंदोलन से लेकर इस बात में कोई संकोच करने वाली ऐसी बात नहीं है कि युवा इस पर जो है नेताओं और विरोधी दलों के जो जितने भी वहाँ पे जो लोग सम्मिलित हुए थे अलग अलग पार्टियों के, तो इस बात में कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि यहाँ पे जो है प्रतिनिधित्व किसी पार्टी का हो रहा है। यहाँ पे जो था प्रतिनिधित्व सिर्फ जनता का है और जनता के लोगों का है। तो यहाँ पर वहाँ पे जो है यूकेडी और अलग पार्टियाँ आई हुई थी, जिसमें यूकेडी ने जो है जोर शोर से जो मतलब अपना झंडा वहाँ पे लहराया था। तो ये जो है आंदोलन के बीच एक गलत बात है कि अपनी पार्टियों का आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। तो
अपनी पार्टियों को वहाँ पे प्रतिनिधित्व ना करके यानी कि जनता का प्रतिनिधित्व करें, और आगे जो नए लीडर्स जो सामने आ रहे हैं वो भी किसी ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे जो जनता को धोखा देने वाला काम करे। तो उम्मीद तो यही है कि आगे भी चलकर जो भी युवा नेता इसमें शामिल हुए हैं वो जनता को जागरूक करने का कार्य करेंगे, और मूल निवास को लेकर जब तक सरकार इसमें सहमति नहीं जताती, जब तक सरकार मूल निवास और भू कानून को लागू नहीं करती हमारे क्षेत्र में, तब तक हमारे देश हमारे उत्तराखंड की जनता इसमें आंदोलन करती रहेगी, और आगे भी करती रहेगी। पूरे तन और मन से आंदोलन इसमें करते रहेंगे। उत्तराखंड राज्य में जब आंदोलन चल रहे थे उत्तराखंड राज्य को अलग राज्य बनाने के लिए, तो पहले ही तय हो चुका था कि जो राजधानी है उत्तराखंड की वो गैरसैंण में ही बनेगी, ये तो बिल्कुल तय था। पर लेकिन जो है नेताओं ने जो है राजधानी स्थापित होने के बाद जो है देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी। जब वहाँ पर अस्थायी राजधानी बन चुकी थी उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे देहरादून में जो है स्थायी राजधानी घोषित कर दी, यानी स्थायी राजधानी वहाँ पे स्थापित कर दी। लेकिन गैरसैंण फिरोज जो है मुड़ के वो देखने भी नहीं आए। उसी के साथ जब आज जो है मांगें उठ रही हैं कि गैरसैंण में जब बीच में मांग उठी कि गैरसैंण में राजधानी बनेगी, तो वहाँ पे जो है इन्होंने भराड़ीसैंण में ज़मीनें लेकर वहाँ पे भवन बना दिया। भवन इसलिए भवन बना दिया और जनता को एक झूठा वादा किया कि यहाँ पे जो है परमानेंट गैरसैंण में राजधानी बनेगी। पर लेकिन भवन बनने के बाद जो है वहाँ पे परमानेंट राजधानी तो क्या, वहाँ पे स्थायी राजधानी भी अस्थायी राजधानी घोषित कर दी। अस्थायी राजधानी घोषित करने के बाद उन लोगों ने जो क्या किया, वहाँ पे ग्रीष्मकालीन साल में एक बार वहाँ पे सत्र चलता है, वो भी 3 दिन का सत्र। तो धीरे धीरे वो सत्र भी वो वहाँ पे समाप्त करने वाले थे। तो यहाँ पे इन लोगों ने ऐसे समय में सत्र दिसंबर माह में वो वहाँ पे सत्र शुरू करने वाले थे। तो उन लोगों को वहाँ पे जो है ठंड लगने का उन लोगों ने वहाँ पे बहाना बना दिया और कहा कि जो है यहाँ पे राजधानी बनाने के लिए जो यहाँ का भौगोलिक वातावरण है वो अनुकूल नहीं है। इस प्रकार की कई बहानेबाजी जो है हमारे जो है नेता लोग जो है, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, ऐसे बहानेबाजी करने से हमारे नेता कभी बाज नहीं आते हैं। जो नेता लोग हैं जो चकमा पे चकमा दिए जा रहे हैं उत्तराखंड की जनता को, और यहाँ पे भारी संख्या में जो है बाहर के लोग बस रहे हैं और उनको यहाँ पे स्थायी नागरिक मान लिया जा रहा है। और हमारे ही यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को जो है स्थायी जो है कानून, यहाँ पे उन लोगों के लिए कोई स्थायी कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसी बारे में आगे भी आंदोलन होंगे और होते रहेंगे जब तक हमारे उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून लागू नहीं होगा, हमारे युवाओं का जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए। और इसके लिए सरकार को जो है घुटने टेकने पड़ेंगे। तो दोस्तों जो है सबसे पहले किसी भी आंदोलन की शुरुआत करने से पहले या कानून को लागू करने से पहले या किसी भी चीज़ के लिए आंदोलन करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी जो है हमारे समाज में वो है जन जागरूकता। यानी हमारी जनता में एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए कि हमें भू कानून क्यों चाहिए, हमें मूल निवास क्यों चाहिए, हमारे प्रदेश में क्या क्या कमियां हैं और हम इन कमियों को कैसे पूरा करें और हम आंदोलन में कैसे भागीदार रहें। ज़रूरी नहीं कि हम लोग सड़कों पर चढ़ के दिन रात हम लोग सड़कों पे नहीं चल सकते, लेकिन जो है हमें अपने वीडियो के माध्यम से यानी यूट्यूब या जो भी है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जो है जागरूक होने का एक अभियान चलाना चाहिए। और जो है हमारे यहाँ की जो जनता है जिसमें कि अल्पसंख्यक वर्ग भी आते हैं और कम पढ़े लिखे वर्ग भी हैं, अशिक्षित वर्ग भी हैं, उनको सबसे पहले ये बात समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो नीड है, जो हमारी आवश्यकता है, आज की आवश्यकता क्या है और हम लोग जो है ये आंदोलन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन। इस बात को लेकर हमारे जनता के बीच जो है एक जागरूकता अभियान चलना चाहिए। तो जितने भी लीडर्स जो हैं सामने आए हैं खुल के, जो लोग घरों घरों में जाके गांव में जाके जनता में जागरूकता फैला रहे हैं और महिलाओं से, मातृशक्ति से, युवाओं से अपनी बात को समझाने वहाँ पे जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो लोग यहाँ पे समझाने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और इस मामले में जो है हम लोगों को जो है अपनी मानसिकता को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे
कुछ एक वर्ग हैं जो आरक्षण के चलते इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहते कि मूल निवास और भू कानून जैसी चीज़ों को वो लोग जो हैं नज़रअंदाज करने जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किसी भी पक्ष या विपक्ष के बारे में बात न करते हुए, किसी पार्टी के बारे में बात न करते हुए उन लोगों को इस बात के बारे में उनको जागरूक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी आने वाले पीढ़ी के लिए कितना आवश्यक है। ये बहुत ही बड़ा जो है मुद्दा है और मूल निवास और भू कानून जो है ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। रही बात गैरसैंण राजधानी की, गैरसैंण राजधानी ना भी बनी तो इस बात से लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है कि राजधानी कहाँ हो, पर लेकिन जो है राजधानी होने से जो फ़ायदे जो है हमारे यहाँ की जनता को होंगे वो फ़ायदे जो है सभी हमारे यहाँ के युवाओं और नई पीढ़ियों को मिलेंगे। तो जो मुद्दा है वो हमारे उत्तराखंड के लोगों का है और हमारी जनता का है और इसी के साथ जो है इस आंदोलन और इस महारैली को हम सभी उत्तराखंड की जनता, हम सभी गैरसैंण की जनता इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और हम किसी भी पार्टी का, चाहे वो यूकेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, हम इन पार्टियों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और करें भी क्यों? क्योंकि पार्टियों ने जितनी बार भी वो सत्ता में आई हैं, किसी भी पार्टी ने जो है अपने वादे को अच्छे तरीके से नहीं निभाया है और हमेशा जो है जनता को ठेंगा दिखाने का काम किया हुआ है। तो कब तक जो है राजनेता कुर्सी में बैठे बैठे जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करेंगी? तो इसी के लिए हमारे जो है यहाँ की जनता को जागरूक होने का जो है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील विषय बन चुका है और हमारे देश की, हमारे यहाँ की जनता को, हमारे लोकल जनता को यानी उत्तराखंड की जनता को जो है अब जागरूक होने का वक्त आ गया है। और जागरूकता का जो सच्चा उदाहरण जो आप लोगों ने कल भी देखा ही है, तो कल जो महारैली जो भू कानून को लेकर थी वो इसका जीता जाता उदाहरण है। और इसके साथ आगे और भी कई आंदोलन होने वाले हैं और होंगे, क्योंकि जब तक सरकार हमारी इस मांग को, इस बात को नहीं मानेगी तब तक हमारी जनता सड़कों पर उतरती रहेगी और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अपनी बात को हमेशा सरकार के आगे रखेगी और सरकार को इस बात पे अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और इस बात पे सहमति जतानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी इस विचारधारा पर, इस टिप्पणी पर आप लोग सहमति जताएंगे और अगर सहमति जताएंगे, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट ज़रूर करें। और दूसरा जो है वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।